ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास का हर दिन शिव कृपा से भरपूर होता है, परंतु श्रावण पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्य, रक्षा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज के इस अध्याय में जानिए श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले धार्मिक कृत्य, पवित्र विधियां और रक्षाबंधन से जुड़ी वह पौराणिक कथा जो भाई बहन के पवित्र बंधन को ईश्वर के स्तर तक ले जाती है। श्रावण महात्म्य 21वां अध्याय। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। शरद कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवणेच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है। अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति से दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीपक की विधि: स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण करें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके यह मंत्र बोले: सदक्षिणा सतांबूलः सभादीपो अयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है, मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म का कार्य करना बताया गया है। तत्पश्चात वहीं पर सर्व बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है।
श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ सार्ग धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद शाम गान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप भी करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुने जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन का अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजेय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में ही उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के अनंतर सुवर्ण पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पद्मगुच्छों से अलंकृत और सरसप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा राखी बनाए। तदनंतर कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों के साथ वारांगनाओं के नृत्यगान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। तदंतर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वानुबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करें।
जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृजनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, रक्षाबंधन में सबसे विशेष बात, उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस कथा में उत्सर्जन और उपाकर्म 2 शब्द आए हुए हैं जिसको आप लोग को समझने में कठिनाई हो सकती है। उत्सर्जन कृत्य अर्थ शरीर से अपवित्र चीजें बाहर निकालना, जैसे मल मूत्र आदि। उसके बाद शुद्ध होकर ही पूजा कर सकते हैं। उपाकर्म मुख्य पूजा या कर्म से पहले की जाने वाली तैयारी, जैसे जनेऊ बदलना, पूजन सामग्री की शुद्धि। श्रावण पूर्णिमा का दिन बहुत ही संयम, शुद्धि और अनुशासन का होता है। इसमें हर कृति, चाहे वह शारीरिक हो उत्सर्जन कृत या धार्मिक विधि उपाकर्म कृत, दोनों का पालन पूरी शुद्धता और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। श्रावण मास की पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह अवसर है जहाँ भक्ति, पवित्रता, संस्कार और संबंध चारों का संगम होता है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, बल्कि उस रक्षा का संकल्प है जो हमें देवत्व से जोड़ता है। आप सभी को श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।